हेलो गाइस, वेलकम टू टेक शॉर्ट्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज जिसका नाम है AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट एग्जामिनेशन क्वेश्चन विथ सिंपल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। सो मैं आपको द सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट एग्जामिनेशन SAA-C03 को एक बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा। आई थिंक ऐसी इस कैटेगरी की वीडियो हिंदी में अभी तक कोई भी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। सो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन, एन एप्लीकेशन रन्स ऑन पोर्ट 80 on Amazon EC2 instances behind the application load balancer. According to best practice, inbound traffic to the EC2 instance should be limited to receiving traffic from the ALB. How should the EC2 instance security be configured? सो क्वेश्चन कह रहा है कि एक एप्लीकेशन है जो पोर्ट 80 पे रन कर रहा है और वो एप्लीकेशन EC2 इंस्टेंस पे है और वो EC2 इंस्टेंस के ऊपर एक लोड बैलेंसर लगा हुआ है। एक बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से जो इनबाउंड ट्रैफिक जो EC2 इंस्टेंस को आ रहा है वो सिर्फ लिमिटेड होना चाहिए ALB से। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन हम करना चाहे तो हम लोग EC2 इंस्टेंस सिक्योरिटी ग्रुप को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, अलाउ इनबाउंड ट्रैफिक टू पोर्ट 80 फ्रॉम द ALB नोड्स पब्लिक IPs. B, allow inbound traffic to port 80 from the VPC CIDR block. Allow inbound port to port 80 from the NACL, that is Network Access Control List. और ऑप्शन डी है अलाउ इनबाउंड ट्रैफिक टू पोर्ट 80 फ्रॉम ALB सिक्योरिटी ग्रुप। सो ये 4 ऑप्शंस जो हमारे पास है, हमेशा एक सिंपल स्ट्रैटेजी आप जानकर रखिए। हमेशा जब भी एग्जामिनेशन में आप कुछ भी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप कीवर्ड्स को मार्क करिए, ठीक है? तो जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कीवर्ड होगा इनबाउंड ट्रैफिक रहेगा और एक लिमिटेड ट्रैफिक ALB से, लिमिटेड ट्रैफिक चाहिए ALB से। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, EC2 इंस्टेंस की सिक्योरिटी ग्रुप को कॉन्फ़िगर करना है, मतलब चेंजेस जो होंगे वो सिक्योरिटी ग्रुप में होंगे कहीं पर, ठीक है? तो अगर आप ये देखना चाहेंगे, तो अगर आप ये सिर्फ़ इस इन्फॉर्मेशन से अगर आप फ़िल्टर करें, तो हम लोग देखेंगे तो हमारा सबसे मैचिंग जो अ, आंसर है वो डी के पास आ रहा है, क्योंकि वही एक ऑप्शन है जो अलाउ करता है इनबाउंड ट्रैफिक टू पोर्ट 80 फ्रॉम द ALB सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप की बात हो रही थी और वही सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ हो रहा है यहाँ पे, और हम लोग पोर्ट 80 को अलाउ कर रहे हैं ताकि सिर्फ़ ALB से ही ट्रैफिक आ पाए। अगर आप बाकी ऑप्शंस चेक करेंगे तो देखिए हम लोग बाकी सारे तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएँगे। सो जैसे कि अलाउड इनबाउंड ट्रैफिक टू पोर्ट 80 फ्रॉम ALB नोड्स पब्लिक आईपीज़। सो पब्लिक आईपीज़ हम लोग नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि आईपीज़ कभी भी चेंज हो सकती है। अगर वो सर्विस रिस्टार्ट होता है तो इसलिए वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी देखेंगे तो अलाउ इनबाउंड ट्रैफिक टू पोर्ट 80 फ्रॉम VPC साइडर ब्लॉक। तो अभी साइडर ब्लॉक में एक सेट ऑफ डिफाइंड आईपीज़ है। अब उस आईपी से कोई भी अगर उनको कॉल करेगा तो अ, वो एक वो हमारे EC2 इंस्टेंस को और हमारे एप्लीकेशन को हिट कर पाएगा, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ ALB से ट्रैफिक चाहिए। और अलाउ इनबाउंड ट्रैफिक टू पोर्ट 80 फ्रॉम NACL। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पोर्ट 80 जो है फ्रॉम NACL है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है। तो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का ये बात नहीं हो रही है क्योंकि हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन साइट पे हैं और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो है वो लेवल 7 पे काम करता है और ये NACL जो है वो लेवल 4 पे काम करता है, उस OSI लेयर का, जो आप जानते होंगे। सो इसीलिए हम लोग ये ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन डी आंसर है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर मार्क किया हुआ है और उसका एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको आप रीड कर सकते हैं आपके, और उसका नोट्स बना सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग एन एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स अ स्टोरेज सॉल्यूशन फॉर सेशन स्टेट डेटा। The solution must be highly scalable and perform well with thousands of simultaneous users. Which service is most performant? सो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट को एक एप्लीकेशन डिजाइन करना है जो कि एक स्टोरेज सोल्यूशन होगा, ध्यान में रखते हुए कि जो रिक्वायरमेंट है उसमें सेशन स्टेट डेटा होना चाहिए जो कि वो स्टोर कर पाए। तो सोल्यूशन
और सॉल्यूशन बहुत एक हाइली स्केलेबल होना चाहिए और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए, इवन दो वहाँ पर यूज़र बेस बहुत ज़्यादा है। मे बी थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ यूज़र उसको यूज़ करते हैं वो एप्लीकेशन को, बट स्टिल परफॉर्मेंस भी अच्छा रहना चाहिए। तो सबसे अच्छी सर्विस कौन-सी होगी इसमें में से? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अमेज़न आरडीएस, ऑप्शन बी अमेज़न ईएफएस, ऑप्शन सी है अमेज़न एस3 और और ऑप्शन 4 है अमेज़न इलास्टिक कैश। तो अगर आप हम लोग एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी चले, तो आप पहला देखेंगे तो ये ऑप्शन ए हमारा अमेज़न आरडीएस है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि आरडीएस एक रिलेशनल डेटाबेस है और यहाँ पर हम लोग सिर्फ़ यहाँ पे हम लोग एक स्टोरेज सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और जो सेशन स्टेट डेटा स्टोर करता है, तो आरडीएस तो वो नहीं करता, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन बी क्या है हमारा अमेज़न ईएफएस जो कि है इलास्टिक फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम एक ऐसा ऐसा है जो फाइल्स के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वो सेशन स्टेट कभी स्टोर नहीं करता है। तो इसीलिए वो भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन सी जो है वो है अमेज़न एस3। अब एस3 एक ऐसी सर्विस है जो कि वो भी एक स्टोरेज सर्विस है, एक स्टोरेज सॉल्यूशन है, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली सेशन डेटा स्टोर नहीं करता है। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है जो कि इलास्टिक कैश है। अब ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इलास्टिक कैश एक स्केलेबल इन मेमोरी डेटाबेस है, जो कि सपोर्ट करता है की वैल्यू डेटा और ये जो है सूटेबल है सेशन डे स्टेट डेटा के लिए, ठीक है? तो हम लोग मैंने इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड में दे दिया है, अगर आप चाहें तो उसको आप रीड कर सकते हैं और मैंने करेक्ट आंसर भी मार्क कर दिया है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन 3। So a company runs a reporting application at the same time at the end of each week. The application gathers and collates information from many sources and causes a huge spike in CPU usage. The application runs on Amazon EC2 instance in an auto-scaling group. When the report starts to run, users notice a drop in the performance lasting several minutes. How can a solution architect ensure that the application does not slow down each week? अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है एक कंपनी है जो एक रिपोर्टिंग एप्लीकेशन चलाती है और वो एक स्पेसिफिक टाइम पे चलाती है हर वीक के आखिरी में। तो देखा जाए तो ये एप्लीकेशन कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करती है बहुत सोर्सेस से और उसकी वजह से कुछ स्पाइक होता है सीपीयू यूसेज में, मतलब काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है सडनली सीपीयू यूसेज। तो एप्लीकेशन का जो और एप्लीकेशन जो है वो EC2 ऑटो स्केलिंग ग्रुप किया गया है EC2 इंस्टेंसेस पे ताकि वो ऑटोमैटिकली स्केल कर पाए और जब ये रिपोर्ट स्टार्ट होता है, तो यूज़र्स ने नोटिस किया कि एक परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है कुछ मिनट्स के लिए। तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को ऐसा कुछ डिज़ाइन करना है ताकि ये इश्यू ना आए। तो अगर ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन ए कह रहा है कॉन्फिगर EC2 ऑटो स्केलिंग शेड्यूलिंग schedule scaling policy based on monthly schedule. Option B कहता है configure EC2 auto scaling simple scaling policy based on CPU utilization. Option C configure elastic cache to remove some of the workload from EC2 instances. और ऑप्शन डी कह रहा है कि कॉन्फ़िगर अमेज़न क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्रंट ऑफ एन ELB. सो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करें तो आप देखेंगे कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो रहा है कि एक कुछ कुछ स्पेसिफिक टाइम पे इश्यूज आ रहे हैं और उसको मिटिगेट करना है। तो अगर उसको हटाना है हमें या उसको रिमूव करना है या उसको रिजॉल्व करना है तो बेसिकली हम लोग को कुछ ऐसा करना होगा कि ये कुछ फिक्स टाइम पर कुछ हम शेड्यूल कर दें, जैसे कि ऑटो स्केलिंग कर दें ताकि वो उस इश्यू को हमारा हटा दे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा यही काम कर रहा है कि अम, ये जो पहला ऑप्शन है ये सबसे सूटेबल मुझे लग रहा है क्योंकि कॉन्फ़िगर एंड ऑटो स्केलिंग शेड्यूल स्केलिंग पॉलिसी बेस्ड ऑन मंथली शेड्यूल। तो ये क्या करना है कि हमें एक EC2 ऑटो स्केलिंग शेड्यूल करना है जस्ट वो कुछ समय के बाद जब वो इश्यू चालू होता है ताकि तो हमारा EC2 एक नया EC2 इंस्टेंशिएट हो जाए और वो लोड बैलेंस हो जाए ताकि वो परफॉर्मेंस इश्यू हट जाए। बाकी ऑप्शंस देखिए आप ऑटोमैटिकली हट जाएँगे क्योंकि कॉन्फ़िगर ऑप्शन बी अगर आप पढ़ें तो कॉन्फ़िगर EC2 और ऑटो स्केलिंग सिंपल स्केलिंग पॉलिसी बेस्ड ऑन सीपीयू यूटिलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन जब बढ़े तब ऑटो स्केलिंग चालू हो। तो लेकिन अगर हम वो ऑप्शन करेंगे तो हमारा ऑटोमैटिकली जब वो परफॉर्मेंस इश्यूज़ आएँगे उस वक़्त तक
EC2 नया इंस्टेंशिएट नहीं हो पाएगा, वो डिले हो जाएगा और फिर परफॉर्मेंस की इश्यू रह जाएगी। कॉन्फ़िगर इलास्टिक कैश टू रिमूव, सो यहाँ पे इलास्टिक कैश की बात ही नहीं हो रही है, ये करके हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि कैशिंग की यहाँ नहीं है, यहाँ पे हमेशा नए डेटा आते हैं हर वीक। और ऑप्शन डी अगर आप देखेंगे तो AWS क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन ALB के आगे में लगाने कहा जा रहा है, जो कि कैशिंग के लिए काम आएगा, बट ये हमारा कैशिंग का इश्यू नहीं है और ना ही हमारा एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दे दिया है। अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं और उसको एक नोट बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है कि सम वीडियो फाइल्स हैव बीन शेयर्ड फ्रॉम Amazon S3 and Amazon CloudFront with a select group of customers using signed URL. To further improve security, a solution architect must ensure that it is not possible to directly access the objects in Amazon S3. What is the easiest way to achieve the requirement? तो देखिए कह रहा है कि एक वीडियो फाइल अपलोडेड है S3 में और उसके ऊपर क्लाउड फ्रंट लगा हुआ है और उसमें एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है जो उसको यूज करते हैं यूजिंग अ साइंड यूआरएल। सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट को बोला जा रहा है कि डायरेक्टली एक्सेस उस ऑब्जेक्ट को ना करने दे इन Amazon S3। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए कहता है क्रिएट अ ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी एंड इंस्ट्रक्ट यूजर टू लॉग इन विद OAI एंड एक्सेस द फाइल्स। ऑप्शन बी कहता है क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप रेस्ट्रिक्ट ऑल इनबाउंड एक्सेस देन क्रिएट अ लोअर नंबर रूल अलाउइंग क्लाउड फ्रंट। ऑप्शन सी कह रहा है क्रिएट अ ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी एंड रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द फाइल्स इन Amazon S3 टू द OAI। ऑप्शन डी कहता है क्रिएट अ बकेट पॉलिसी दैट रेस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू द बकेट एंड ओनली अलाउ द क्लाउड फ्रंट IP एड्रेसेस। तो अगर आप देखेंगे तो हमें क्या करना है कि S3 बकेट का एक्सेस थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है? तो हम लोग इसके लिए एक मेथड आती है, अगर आपने पहले अगर थ्योरी पढ़ा होगा, तो ये जो ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी जो OAI जिसको कहते हैं, अगर आप ये बना दें एक और उसको रेस्ट्रिक्ट कर दें एक्सेस फाइल्स टू Amazon S3 बकेट, तो क्या होगा कि सिर्फ साइंड यूआरएल्स वाले ही यूज़ कर पाएँगे और कोई नहीं यूज़ कर पाएगा। जिसके पास आइडेंटिटी होगा साइंड यूआरएल्स वाले वही लोग सिर्फ एक्सेस कर पाएँगे, बाकी लोग नहीं कर पाएँगे। तो ऑप्शन सी मुझे सबसे फ़ीज़िबल लग रहा है और अगर आप बाकी ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आप उसको एक्सक्लूड कर पाएँगे क्योंकि वो ज़्यादा सेंस नहीं देते हैं। तो देखेंगे कि क्रिएट एन ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी एंड इंस्ट्रक्ट यूजर्स टू लॉग इन विद OAI एंड एक्सेस द फाइल्स। तो अभी देखिए OAI में कुछ लॉगिन करने की कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती है। OAI जैसे आइडेंटिटी जैसी चीज़ है, जो कि आइडेंटिटी एक रोल जैसी होती है, तो उस टाइप के में वो काम करता है। ऑप्शन बी जो है क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, रेस्ट्रिक्ट ऑल इनबाउंड एक्सेस एंड देन क्रिएट अ लोअर नंबर्ड रूल अलाउइंग क्लाउड फ्रंट। अब सिर्फ देखिए हम लोअर नंबर रूल हम लोग कुछ नहीं लगा सकते क्योंकि हम लोग आईपीस पे काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी नहीं हमारा काम करेगा। ऑप्शन डी है कि बकेट पॉलिसी जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस टू द बकेट और सिर्फ अलाउ करता है क्लाउड फ्रंट आईपी एड्रेसेस। सो यहाँ पर भी हमारे पास यूआरएल्स है, हमारे पास कोई क्लाउड फ्रंट की आईपीस नहीं है, तो ये भी ऑप्शन एक्सक्लूड हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। An application running on a Microsoft servers in an on-premise data center is attached to an SMB file share. The server will be migrated to AWS and run across multiple availability zones. Which storage solution will be the most resilient replacement to the SMB share? So इसका ऑप्शन अगर पढ़े, ऑप्शन ए कहता है Amazon FSx फॉर विंडोज फाइल सिस्टम। ऑप्शन बी है Amazon AFS फाइल सिस्टम। ऑप्शन सी है AWS डेटा सिंक डेटा स्टोर और ऑप्शन डी है Amazon EBS वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम देखा जाए तो डेटा सिंक तो हम लोग डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं ऑप्शन से, क्योंकि डेटा सिंक तो सिर्फ डेटा को सिंक्रोनाइज करने के काम आता है। यहाँ पे फाइल शेयरिंग की बात हो रही है और विंडोज फाइल की और यहाँ पे अवेलेबिलिटी की बात हो रही है, तो ये डेटा सिंक हमें उतना काम नहीं करेगा। तो हमारे पास ऑप्शन बच जाता है ए, बी और डी। और ऑप्शन डी भी देखेंगे तो हम लोग EBS वॉल्यूम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर जनरली ब्लॉक में हम लोग स्टोर नहीं करना चाह रहे हैं, हम लोग फाइल स्टोरेज है, तो हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे कोई फाइल सर्वर सिस्टम रहे। तो EFS एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट
हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है यहाँ पे जो कि अमेज़न एफएसएक्स फाइल शेयर फॉर विंडोज़ फाइल सर्वर। आप देखेंगे कि आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर है, मतलब कि ये विंडोज़ होगा। तो ये अगर विंडोज़ है तो ये विंडोज़ फाइल सर्वर सिस्टम रहे तो ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे दिया हुआ है करेक्ट आंसर्स के साथ। तो अगर आप चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं और इसका एक नोट बना सकते हैं। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हम लोग सिर्फ़ 5 क्वेश्चन के लिए लिमिट रखेंगे कि वीडियो, ताकि हमारा वीडियो सिर्फ़ 10 से 15 मिनट के बीच का बने। और मैं ऐसा ही क्वेश्चन शेयर करता रहूँगा जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा। सो मैंने प्लान किया है कि मैं कुछ अराउंड 600 या 500 या 400 क्वेश्चंस बनाऊँगा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का, जो कि सारे वैरायटी ऑफ एरियाज़ कवर करेगा। ओके? सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू टेक शॉर्ट्स, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।